चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और आज 9 दिसंबर का दिन कार्यक्रम हमारा शुरू होता है। आज की बात आपके साथ दोस्तों, हर रोज की तरह कुछ बातें, विचार विमर्श आपके साथ हम करेंगे। और आज यानी 9 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और दोस्तों, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार का जो नासूर है वो केवल व्यक्ति या देश तक सीमित ना होकर वैश्विक स्तर पे भ्रष्टाचार होता है। और इसीलिए इसको रोकने के लिए आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। दोस्तों, जब हम भ्रष्टाचार का शब्द उठाते हैं तो भ्रष्ट जमा आचार, यानी आपका आचरण जब भ्रष्ट होता है, पथ से आप कुपथ पर चलते हैं, सम्मति से जब कुमति पे चलते हैं, और जब आप अनएथिकल इमोरल कंडक्ट करते हैं, तब भ्रष्टाचार घटित होता है। सरकारों में, एनजीओज में, डिफेंस सर्विसेज में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, जहां भी आप अनैतिक जाते हैं वहां भ्रष्टाचार पनपता है। और दोस्तों, हालांकि कायदे कानून बने हैं, लेकिन कायदे कानूनों को भी तोड़ना, मरोड़ना, अपने किसी साथी को फायदा पहुंचाना, ये भी भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। और आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के अवसर पर हम लोग इस बात का प्रण लेते हैं कि जहां कहीं भी हमको भ्रष्टाचार दिखे उसको उजागर करना या उसको सामने लाना, वो हमारा परम कर्तव्य है। इसी बीच हमारे साथ मोनिका भारद्वाज जी जुड़ी हैं कोटगढ़ से, सीमा वर्मा जी सुन्नी से। नमस्कार सीमा जी, कैसी हैं आप? मोनिका जी, आपका स्वागत। और प्रमोद कुमार जी को नमस्कार। विजय कुमार आर्य, अ ग्रेट टीचर इन डीड, नमस्कार। प्रदीप सिंघा जी भी जुड़े हैं कोटगढ़ से, यूट्यूबर भी हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट भी हैं, समाज सेवक भी हैं और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी हैं। महेंद्र शर्मा जी को जय श्री राम। महेंद्र जी नमस्कार। महेंद्र जी आजकल प्रिंसिपल हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और प्रदीप सिंघा जी, गुड टू सी यू। दोस्तों, भारत में भी एंटी करप्शन लॉज हैं और भ्रष्टाचार दोस्तों, जब हमारा मन मस्तिष्क आत्मा के विरुद्ध काम करेगा तब उसको भ्रष्टाचार कहा जाता है। भ्रष्टाचार का कारण ग्रीड और नीड की फुलफिलमेंट, या फिर कुछ अंत प्रेरणा कुछ ऐसी रहे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए आपको अनएथिकल मीन्स, कानून का नाजायज फायदा उठाना या किसी को फायदा देना इत्यादि इत्यादि रहता है। आदरणीय भूपराम वर्मा जी को नमस्कार। राकेश श्याम जी गुड इवनिंग। मोनिका जी नमस्कार, गुड इवनिंग डियर राकेश। शिलारू से जुड़े हैं राकेश जी। और आदरणीय भूपराम वर्मा जी, प्रदेश पेंशन कल्याण संघ के महासचिव। दोस्तों, भ्रष्टाचार का नासूर हम आए दिन सुनते रहते हैं कि उक्त अधिकारी के घर छापा पड़ा ईडी का, करोड़ों रुपया बरामद हुए, नोट गिनने के लिए मशीन लाई गई, या फिर बैंक से भी
करप्शन पैदा होती है, घोटाले जो सीधे हजार हजार करोड़ या 2-2 हजार करोड़ के रहते हैं। परचेज में जब परचेज करते हैं डिफेंस डील में, जहाँ अरबों की बात होती है, तो 1% या 0.5% की जो हेराफेरी रहती है वही करोड़ों रुपए में चली जाती है। दोस्तों, अगर हमको भ्रष्टाचार को रोकना है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमको देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। हमारा हर एक काम, प्रत्येक काम ऐसा होना चाहिए कि वो देश के लिए हो और सरकार के कायदे कानून टफ हो, अनबेंडिंग हो और सरकार की पैनी नज़र तकरीबन हर व्यक्ति पे रहनी चाहिए। अब तो जब तो सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, कंप्यूटराइज, दोस्तों ऑनलाइन में तो अब हर व्यक्ति पे उसका आधार नंबर, उसका कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हो, बड़े आराम से उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। अनीता जी गुड इवनिंग। कैलाश जगयान जी रोडू से हमारे मित्र जुड़े हैं। जय श्री राम। नंदलाल भंडारी जी इज ए लेक्चरर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा। योगेश जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, हरिओम। नंदलाल भंडारी जी गुड इवनिंग। रणदीप जसवाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप साथियों। इसलिए आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के अवसर पर हम लोग देश के लिए काम करने का प्रण लें और मॉरल और एथिकल रूप से कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो समाज या समाज में रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जाए। वही भ्रष्टाचार उन्मूलन का सबसे बड़ा रास्ता है। हमारे खडनोल के प्रधान आदरणीय पीडी शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पीडी जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे मित्र कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग। और धर्मेंद्र बाली साहब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। योगेश श्री वर्मा जी प्रिंसिपल राघव पब्लिक स्कूल और चूला ठाकुर जी कोटगढ़ से हैं, ये भी लेक्चरर हैं, स्वागत आपका। और बाली जी जय श्री राम। जोगेंद्र सिंह ठाकुर जी ये भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से जुड़े हैं हमारे साथ, धन्यवाद बहुत बहुत आपका कार्यक्रम में जुड़ने पर। लेकिन दोस्तों, जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, गोवा में लूथरा ब्रदर्स, गौरव लूथरा और राहुल लूथरा, जिनका रेस्टोरेंट था जिसमें 25 लोग जल के खत्म हुए, वो दोनों लोग बैंकॉक भाग गए। इतना बड़ा हादसा, और कानो कान हमारी सीआईडी या इंटेलिजेंस या पुलिस फोर्स को ये ना पता चले कि वो कहां भाग रहे हैं। यही एक भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। 25 लोग दोस्तों वहां पे मरे और आग लगी अचानक, जहां वो सब डाइन और डांस चल रहा था, और जहां वो चल रहा था वो भी एक अवैध निर्माण वाली जगह पे चल रहा था। और जोगिंदर सिंह ठाकुर जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी से जुड़े हमारे साथ, और हेमंत शर्मा जी अ मैन ऑफ मेनी पार्ट्स, अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। हेमंत जी आपका स्वागत। शिमला ग्रामीण के शड़ी से हैं और इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजर, कम्युनिटी लीडर, और अपने समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने का जज्बा इनके अंदर है। परमार सिंह वर्मा जी को भी नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। कपिल गौतम जी हमारे मित्र हैं और इज ए जुडिशियल ऑफिसर इन शिमला ओनली। आपका स्वागत कपिल जी, बहुत बहुत कार्यक्रम में, बहुत दिनों के बाद आपका आना हुआ। सुरेश कश्यप जी हमारे धरोड़ा के प्रधान हैं, ये भी बहुत दिनों के बाद आए, लेकिन फिर भी कार्यक्रम से हमेशा लिंक रहते हैं इस बात में। वनीता सपैया जी भी जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। बबलू जी चेतराम जी हमारे मित्र, गुड इवनिंग, जय श्री राम। और राजेंद्र सिंह वर्मा जी को भी फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह वर्मा जी कार्यक्रम में जुड़े हैं कपूरथला से। बलबीर सिंह जी हमारे
मित्र हैं, गुड इवनिंग। पूर्व में बीडीसी मेंबर भी रह चुके हैं रमेश जी को नमस्कार। रमेश शर्मा जी हमारे डमैर के पूर्व प्रधान, और योगेश वर्मा जी गुड इवनिंग। जोगिंदर सिंह ठाकुर जी, योगेश नेटू द ग्रेट, और तोताराम बंसल जी बसंतपुर से। अभी सुन्नी में मुलाकात हुई थी परसों इनसे। साथियों, जापान में देशभक्ति की भावना इतनी जबरदस्त है कि अगर उदाहरण के लिए शूज बनाने वाली फैक्ट्री में स्ट्राइक होती है अपनी मांगों को लेके, तो जापान के लोग देश का नुकसान ना हो इसलिए कम से कम एक पैर का जूता बनाना वो जारी रखते हैं, और एक शू वो तभी बनाएंगे जब उनकी मांगे मान ली जाएगी, और फिर दोनों जूते तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो हड़ताल पे होते हैं तब तक उनकी प्रोडक्शन रुकती नहीं है, उनका कार्य उत्पादन चलता रहता है, क्योंकि देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, देश को कमी नहीं होनी चाहिए। ये उनका एक अंदाज है, और यही अंदाज हमारे देश में भी होना चाहिए, जहां हम लोग अपने देश के लिए काम करें। देश के लिए काम करने से ऊपर दोस्तों कोई भी काम नहीं हो सकता है, और जिस दिन देश भावना या मातृभूमि की भावना जगेगी उसी दिन देश भ्रष्टाचार मुक्त होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता चला जाएगा। योगेश नेहरू जी, सुरेश ठाकुर जी को नमस्कार, और कपिल देव शर्मा जी भी कार्यक्रम में आए हैं, आपको हमारा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जबरदस्त अभियान शुरू किया है। उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात हुई है कि भारत में लगभग 80,000 करोड़ रुपया बैंक्स में कुछ इस किस्म का है जो कि अनक्लेम्ड है, यानी उसका कोई वारिस नहीं है। लोगों ने पैसा जमा करवा दिया, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कालांतर में देहांत हो गया, पूछने वाला कोई नहीं, और वो पैसा बैंक में ज्यों का त्यों पड़ा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके वारिसों को ढूंढकर जो उसके लीगल एयर है और लीगली वो पैसा उन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, और ये एक बड़ा कमेंडेबल स्टेप है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दिस स्टेप हैज बीन टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और अपने आप में दीज आर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, और इसके द्वारा बैंक्स का बर्डन भी कम होगा, और एक ऐसा मैसेज जाएगा कि जहां जिसका पैसा है बैंक्स में सुरक्षित है, और बैंक वाले स्वयं ही उनको ढूंढ रहे हैं जिनका वो पैसा है। इट्स अ बिग अचीवमेंट और बिग पॉलिसी डिसीजन और पॉलिसी इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। प्रमोद कुमार कपिल जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बहुत बहुत। दोस्तों, आजकल देश में वंदे मातरम की चर्चा चल रही है। वंदे मातरम एक ऐसा गीत, आजादी का क्रांति गीत था, जिसने कि हजारों नौजवानों को उद्वेलित किया, आंदोलित किया, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों ने तो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया इस गाने की ताकत से। और दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा था, आनंद मठ। बहुत सुंदर कहानी है ये आनंद मठ की। इसमें एक कविता थी, सुजलाम सुफलाम शस्य शीतलाम वंदे मातरम, यानी भारत माता का वंदन करना। और अब ये जो वंदन है ये राजनीतिक रूप धारण कर चुका है, और पार्टीज आपस में वंदे मातरम की लेगेसी को डिस्टॉर्ट करना या उसको रखने के लिए आपस में एक दूसरे पे आक्षेप कर रही हैं। बहरहाल जो भी हो, भारत की पुण्य भूमि, मातृभूमि
सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामला वंदे मातरम। और इसका हम सब वंदन करते हैं। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और ये गीत मैंने जैसे कल भी कहा, इतिहास के पन्नों में धरोहर इसकी सुरक्षित रहती है। मानिक ठाकुर वेरी गुड इवनिंग। परवीन नवाज जी को नमस्कार, जुड़े हैं हमारे साथ। काकू कश्यप जी को भी नमस्कार और शशि जी को नमस्कार और अनुराधा जी को भी हमारा नमस्कार। चूलिया ठाकुर जी और अंकित शर्मा जी हमारे मित्र कार्यक्रम में जुड़े हैं। और दोस्तों, अंकित शर्मा दी ग्रेट, आजकल लोकसभा चल रही है और लोकसभा में भिन्न भिन्न मुद्दों पे जबरदस्त बहस चलती रहती है। और लोकसभा कोई दौर था जब जो लोकसभा के लिए चुने हुए लोग थे वो लोकसभा में बैठते भी थे, समय का सदुपयोग भी करते थे और डिबेट्स, डिस्कशंस, डायलॉग और डेलिब्रेशंस भी हुआ करती थी। लेकिन आज चर्चा बहुत कम होती है और सीनियर लीडर्स भी पार्लियामेंट को कैजुअल अप्रोच के साथ लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो पार्लियामेंट है सबसे बड़ा डिबेटिंग प्लेटफॉर्म है और जब वहाँ पे लोग या भारत की जनता उनको चुन के भेजती है तो उनको सीरियसली जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए, उन पे बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और सरकार पर कोई ना कोई अंकुश लगना चाहिए जिससे कि जो समस्याएं हैं लोगों की जो पार्लियामेंट में उठी हैं उनको उनका निस्तांतरण किया जा सके। माही नेट द ग्रेट जुड़े हमारे साथ। वीरेंद्र शर्मा जी को भी नमस्कार और डियर माही, हाउ आर यू, आपको हमारा नमस्कार बहुत बहुत। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम हर रोज रात्रि 9 बजे शुरू होता है और पिछले लगभग 3-4 सालों से लगातार हम इस कार्यक्रम को रात को 9 बजे शुरू करते हैं और आपसे चर्चा, विचार विमर्श और ज्वलंत मुद्दों पे बातचीत होती है और इसी से कोई ना कोई समाधान देश हित के निकलते भी हैं। और दोस्तों, ये कार्यक्रम हम तकरीबन आधे घंटे के लिए करते हैं 9 से 9:30 के आसपास। और नरेंद्र मेहता जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे मित्र हैं और वर्तमान में रजिस्ट्रार पद पे आसीन है स्टेट कंज्यूमर रेड्रेसल फोरम पे। अभी हाल ही में इनकी सुपुत्री MBBS मेडिकल ऑफिसर में पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट हुई है और इन्होंने अपने गृह क्षेत्र सुन्नी और गृह पंचायत धरोगड़ा में अपनी सर्विसेज देने का निर्णय लिया और धरोगड़ा में ज्वाइन किया है। आदरणीय नरेंद्र मेहता जी, बिटिया रानी को हमारी हार्दिक आप बधाई दें इस उत्कृष्ट कार्य और उत्कृष्ट सोच के लिए। माता मनसा और देव कुरण की स्थली मंडोलघाट से हमारे मित्र बॉबी वर्मा जी जुड़ चुके हैं और बहुत मेहनती नौजवान हैं। आदरणीय प्यारेलाल वर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। और जितेंद्र शर्मा जी को भी राधे राधे। दोस्तों, जय श्री राम कहें, जय श्री कृष्णा कहें, शिव भोले कहें या राधे राधे कहें, सबका अर्थ एक ही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा की आवाज परमात्मा तक। और इन मधुर अलंकारों के जरिए हम अपने भगवान की स्तुति करते हैं और उसी स्तुति के बल पर हमारा जो विश्वास है, आत्मविश्वास, वो बढ़ता है और हम लोग आगे चलते चले जाते हैं। कैलाश जिज्ञासा, सुप्रीम रॉन्ग लीडरशिप, ओके डन। साथियों, आज की बात आपके साथ कार्यक्रम का अब समय हो चला है। हम आपसे
इजाजत चाहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस बार अवार्ड चाहते थे, नोबेल पीस प्राइज। वो तो उनको मिला नहीं, लेकिन उन्होंने फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, उन्हीं के द्वारा अपने को एक अवार्ड अनाउंस करवाया और वो अवार्ड उन्होंने लिया। डोनाल्ड ट्रंप बड़े अजीबोगरीब मिजाज के व्यक्तित्व हैं। कभी डांस करते हैं, कभी अपने आप ही अनाउंस करके प्राइज लेते हैं, कभी किसी देश के साथ टैक्स लिमिट बढ़ा देते हैं और कभी टैक्स लिमिट को कम कर देते हैं। और इसके विपरीत जो रशिया के राष्ट्रपति है पुतिन, जो भी हाल ही में भारत आए थे, वो एक दृढ़ निश्चयी, सख्त मिजाज, कोई लाव लश्कर नहीं, तटस्थ और लंबी सोच के नेता है। इसीलिए आज 2025 है, लेकिन पुतिन 2000 से लेकर आज तक रशिया पर राज कर रहे हैं और रशिया को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। भारत के मित्र हैं, अभिन्न मित्र। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब जब भारत को या भारत संकट में आया, रशिया ने मदद का हाथ हमारी तरफ बढ़ाया। Nandra, good evening. There will be good news not only for Dhrogada Panchayat but for the entire Shimla Gramin, because with the blessings of Mahakaleshwar Dettasa Pandui, our well-wisher, will soon hold a constitutional post. That's absolutely right. It's a wonderful और बहुत बड़ी बात है. This is great, मेहता जी. और we wish the very best for your daughter. May her future shine as bright as the sun. And उनकी तरफ से गरीब जनता जनार्दन का कल्याण हो, ऐसी हमारी अपेक्षा और आशा और अभिलाषा हमेशा रहेगी। हमारे मित्र दीवान वर्मा जी जुड़े हैं। दीवान जी, हाउ आर यू, कैसे हैं? देखिए दीवान जी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में काम करते हैं एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे, और LIC की जो टैगलाइन है वो सबसे खूबसूरत टैगलाइन है। इनकी टैगलाइन है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, या फिर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इससे सुंदर टैगलाइन मैंने किसी भी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन की आज तक नहीं सुनी जो इतनी सार्थक हो। वनीता सिपैया जी, ऑलराइट, यस, हम ये हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ अर्थपूर्ण तर्क संगत हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, और इसलिए हम इधर उधर की बात ना करते हुए बिल्कुल लाइन और लेंथ पे अपने श्रोताओं से बात करते हैं। वनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडी से हमारे आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी जुड़े हैं। मंडी MC के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और हमारे कार्यक्रम में अक्सर आते हैं और हम सब की हौसला अफजाई करते हैं। इज बीन अ ग्रेट लीडर फ्रॉम मंडी, आज भी, और जन कार्यों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। और दोस्तों, छविंदर पाल जी भी जुड़े हैं। छविंदर जी नमस्कार। छविंदर पाल जी का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। जय श्री राम छविंदर जी। राजकुमार वर्मा जी को नमस्कार। वनीता स्पेज लिखती हैं कि वांट टू सी अस एज नेक्स्ट MLA फ्रॉम रूरल शिमला। वनीता जी, विल ट्राई अ लेवल बेस्ट। हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, और हम भी चाहते हैं कि हमको कोई प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि जनता जनार्दन की मदद, सेवा और क्षेत्र के कार्य आसानी से करवाए जा सके। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी, बिल्कुल जानकारी मिलती है, धन्यवाद। तेज प्रताप शंकर जी हमारे परगना चौथा से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और समाज सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। चंपा ठाकुर जी भी जुड़ चुकी हैं। चंपा जी के दोनों सुपुत्र
हिमाचल प्रदेश पुलिस में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने पर, और पूरे परिवार को भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ इच्छाएं। प्रिय साथियों, हमारा कार्यक्रम ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। एक छोटा सा नुक्ता मैं आपको बताऊं, अगर हम भारत और चीन की तुलना करें तो दोस्तों, चीन भारत से तकरीबन तकरीबन हर क्षेत्र में 5 या 6 गुना आगे है, हर चीज में, हर क्षेत्र में। इसलिए अगर भारत को चीन का मुकाबला करना है और वैश्विक शक्ति के स्तर पे आना है तो भारत को तीव्र गति से आगे बढ़ना होगा, चलना होगा, और ट्रेड और टेक्नोलॉजी, दो चीजें, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट, 3 T's। टैलेंट को आगे लाना पड़ेगा, ट्रेड पे फोकस, और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना होगा। 3 T's की सहायता से भारत 2047 का विकसित भारत बन सकता है। इसी बीच हमारे मित्र गोविंद ठाकुर जी भी पहुंच चुके हैं। नमस्कार, धैर्य भंडारी दी ग्रेट कोटशरक कॉलेज के विद्यार्थी हैं। थैंक्स सो मच बीइंग विद अस। गोविंद जी, हाउ आर यू? डियर धैर्य भंडारी, गिव मी अ कॉल समडे, आपसे बात करेंगे। साथियों, कार्यक्रम समाप्ति की तरफ मुझे आप इजाजत दीजिएगा। कल फिर और आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय श्री राम।